अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इज़हार जलानी और मैंने एक ट्यूटर प्लस एकेडमी के फ़ोरम से यूट्यूब पे 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स है इसके न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट किया था। और इस पे मेरा पहला लेक्चर था न्यूमेरिकल्स हल करने का सबसे आसान तरीका। तो उसी सिलसिले को आगे तसलसल के साथ बढ़ाते हुए अब हम उसी चैप्टर का अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। और ये मेरे पास है 9th क्लास की फ़िज़िक्स और ये पेज आप देख सकते हैं 83 है। और इसके वो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है जी। तो आई होप के सब स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो घर बैठे ही स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपनी फ़िज़िक्स की तैयारी कर सकेंगे। तो अब हम मैंने 3.1 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 3.3 की तरफ। और अब इसकी स्टेटमेंट को ज़रा देखिएगा। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम द फॉलिंग। यानी यहाँ क्या पूछा गया है कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, कितनी फोर्स दरकार होगी या कितनी फोर्स दरकार है। एक बॉडी है जिसका मैस 10 kg है, उसको हमने गिरने से बचाना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम तो अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि बताया था कि हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, इसका मतलब फोर्स हमने फाइंड करनी है। बॉडी का मैस जो है वो है 10 kg। गिवन डाटा जो ये चीज़ें गिवन हैं, तो मैस जो दिया गया है वो 10 kg है। तो अब इसके बाद देखते हैं। अब हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्योमेट्रिक लेवल पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड क्या करना है, फोर्स, ये हमें फाइंड करनी है। और अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, अब ज़रा यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने लगा हूँ। द रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। कि मैंने ये लिखा है कि जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी। देखें हमारे पास एक बॉडी है, अब वो नीचे को गिर रही है, हमें उसको गिरने से बचाना है। तो जितना उसका वेट है हमें भी ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारी जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी। सो F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है जी। तो अब देखें F इज़ इक्वल टू m कितना है 10, g की वैल्यू कितनी है 10, तो फोर्स कितनी बनी 100 न्यूटन। तो रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो 100 न्यूटन होगी। देखें तो ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ गई। तो आप इधर रिजल्ट लिखें, रिक्वायर्ड फोर्स इज विल बी, या इज लिख लें 100 न्यूटन। और यही बुक में आंसर है। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला आ गया और ये आपकी कैलकुलेशन और ये आपका रिज़ल्ट, और ये हमें 2 फाइंड। तो मैं अगेन रिपीट कर दूं कि एक न्यूमेरिकल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें पहले गिवन डाटा होता है, फिर हमने देखना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है, फिर मतलब कि हमने मालूम क्या करना है। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही आसान है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सिर्फ ये हेडिंग का फ़र्क आएगा, वो लिखेंगे दिया गया मवाद, मतलूब, फार्मूला और नतीजा। उनकी हेडिंग्स में मैं बता देता हूँ। उनकी हेडिंग्स क्या होगी जी, दिया गया मवाद, और उसके बाद मतलूब,
उसके बाद फार्मूला और उसके बाद एंड पे नतीजा, और यहाँ पे आएगी कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो ये हर दफ़ा बताना ज़रूरी नहीं होगा, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट जो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा जो न्यूमेरिकल है आप देख सकते हैं वो है 3.8। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, यानी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता चलूँ कि यहाँ हमें वक्त मालूम करना है कि जो हम हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, कि हम अगर 20 न्यूटन की 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं और किसी जिस्म पे और उसका मोमेंटम में तब्दीली 22 न्यूटन सेकंड की लाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा। 3.8 है, आप देख सकते हैं ये लें जी। ठीक है जी, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है 3.8। यहाँ पे हमें जो गिवन चीज़ है, जो गिवन डाटा है वो क्या है, फोर्स जो दी गई है वो है 20 न्यूटन और मोमेंटम में जो तब्दील। ओके तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि फोर्स जो हमें गिवन है वो 20 न्यूटन है और जो मोमेंटम में चेंज लेकर आना है वो जो है उसको हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई, तो वो है 22 न्यूटन सेकेंड। इसको आप डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमने टाइम है वो कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स से इतना मोमेंटम तब्दील करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे और आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर होती है। तो हमने टाइम निकालना है, हम टाइम को ये देखें, हम क्या करेंगे कि टाइम और फोर्स को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। सॉरी, इधर फोर्स आएगा, ये फोर्स है। ठीक है जी, तो अब हम इसमें कीमतें पुट करेंगे। पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू कितनी है 22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है जी, और फोर्स कितनी है 20, तो 22 को 20 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो 1.1 सेकंड वक्त दरकार होगा मोमेंटम जो है उसमें इतनी तब्दीली लाने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ रिजल्ट लिख लें, रिक्वायर्ड टाइम इज़ 1.1 सेकेंड। इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आई होप आपको समझ आई होगी और मैं आपको ये फोकस करवा देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।